नमस्कार। साल 2022 का पहला चंद्र ग्रहण बहुत ही जल्द लगने वाला है। दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण बहुत ही विशेष होने वाला है। इस दौरान कुछ ऐसे संयोग बनने वाले हैं जो कि लगभग 175 सालों के बाद बनने जा रहे हैं। तो आखिर कौन से ऐसे वो संयोग हैं जो कि इस ग्रहण में 175 साल बाद बनेंगे, और साथ ही साथ हम लोग ग्रहण के समय के बारे में, सूतक काल के बारे में, ग्रहण किन किन देशों में लगेगा और ग्रहण के दौरान कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, इन सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, ग्रहण के बारे में जानकारी शुरू करें उससे पहले एक बार भगवान भोले को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय अवश्य कमेंट करें। ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले भगवान को याद करना शुभ होता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर साल का पहला चंद्र ग्रहण क्यों बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। दोस्तों, ग्रहण से जुड़ी हुई कुछ विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण बुद्ध पूर्णिमा के दिन पड़ने जा रहा है, और आपको बता दें कि भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का नवा अवतार माना गया है। ऐसे में यह ग्रहण बहुत ही विशेष दिन होने वाला है, क्योंकि माना जाता है बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और साथ ही साथ बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रकाश उत्सव मनाते हैं। वहीं पे हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग भी इस दिन को बहुत ही ज़्यादा खास मानते हैं, और इस दिन दान करने की परंपरा है। ऐसे में ग्रहण लगने से दान करने की परंपरा जो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ग्रहण के बाद भी दान करने की परंपरा होती है। दोस्तों, वहीं पे अगर हम ग्रहण के दूसरे विशेषता के बारे में बात करें तो दोस्तों, यह ग्रहण 15 दिन में लगने वाला दूसरा ग्रहण है। इससे पहले 30 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है, जो कि एक आंशिक सूर्य ग्रहण था, और माना जाता है एक मास में अगर 2 ग्रहण हो तो वह बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। ऐसे में वैशाख मास के शुरुआत और अंत में 2 ग्रहण हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा अशुभ हो जाता है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि आप लोग ग्रहण का नियम का पालन जो है वह करें, ग्रहण से जुड़ी हुई सावधानियों का पालन करें। दोस्तों, वहीं पे अगर हम तीसरी विशेषता के बारे में बात करें तो साल का पहला चंद्र ग्रहण जो एक खग्रास चंद्र ग्रहण होने वाला है। दोस्तों, खग्रास चंद्र ग्रहण हम उसे कहते हैं जो कि एक पूर्ण चंद्र ग्रहण हो और हम इसे खुली आंखों से आसानी से देख सकें। दोस्तों, यह ग्रहण दुनिया के कई हिस्सों से खुली आंखों से आसानी से देखा जा सकेगा। दोस्तों, वहीं पे अगर हम अगली विशेषता के बारे में बात करें तो दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण और ब्लड मून एक ही दिन पड़ने वाला है। ब्लड मून अर्थात जिस दिन चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा लाल होता है। तो ऐसे में चंद्रमा जो है ग्रहण के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा लाल, रक्त जैसा लाल दिखाई देने वाला है। दोस्तों, इस ग्रहण के दौरान बहुत सारे ग्रह भी वक्री हो रहे हैं। कुल 6 ग्रह वक्री की अवस्था में रहेंगे। ऐसे में यह ग्रहण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और यह जरूरी हो जाता है कि आप लोग ग्रहण से जुड़ी हुई सावधानियों के बारे में जान ले, सूतक काल के बारे में जान ले और समय के बारे में जान ले। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग सूतक काल के बारे में, फिर समय और सावधानियों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, चंद्र ग्रहण में सूतक काल जो है ग्रहण लगने से 9 घंटे पूर्व लग जाता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सूर्य ग्रहण में सूतक काल लगभग 12 घंटे पूर्व लगता है, लेकिन चंद्र ग्रहण में यह 9 घंटे पूर्व लगता है। सूतक काल शुरू होने के बाद किसी भी प्रकार के शुभ कार्य की मनाही होती है। सूतक काल शुरू होने के साथ ही मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। सूतक काल के बाद कहा जाता है कभी भी सूतक काल शुरू होने के बाद हमें शादी, विवाह, गृह प्रवेश, कोई नए वाहन की खरीदारी, कोई नई प्रॉपर्टी की खरीदारी, नामकरण या फिर किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि सूतक काल जो है ग्रहण लगने के समय से ठीक 9 घंटे पूर्व शुरू होता है। ऐसे में आपके लिए ग्रहण का समय जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपको यह ज्ञात हो कि ग्रहण का समय क्या रहेगा तो आप उससे 9 घंटे घटाकर आसानी से सूतक काल निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग समय के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन
समय के बारे में जानने से पहले आप लोगों को बता दें कि ग्रहण जिस समय लगा होता है उस समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती है और ग्रहण खत्म होने के बाद कुछ वस्तुओं की दान भी जरूरी हो जाती है। और ग्रहण खत्म होने के बाद जो है कुछ ऐसे काम भी है जिसे अवश्य करना होता है। तो आखिर कौन से ऐसी वो सावधानियां हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ग्रहण शुरू होने के बाद हमें कभी भी घर से बिना मतलब के बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर ज़रूरी है, अगर आप डेली किसी काम पे जाते हैं या फिर कोई इमरजेंसी है या फिर कुछ और ज़रूरी काम आ गया, तो ऐसे में आप लोग भगवान को एक बार स्मरण करके निकले जिससे कि आपके ऊपर ग्रहण का दुष्प्रभाव ना पड़े। इसके साथ ही ग्रहण शुरू होने के बाद कहा जाता है कभी भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए, ना ही भोजन पकाना चाहिए और साथ ही साथ पानी भी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, लेकिन जो लोग बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या फिर बच्चे हैं, उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। आप लोग जो है भोजन कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। दोस्तों, वहीं पे ग्रहण के तीसरे नियम के बारे में बात करें तो ग्रहण के दौरान कभी भी सुई या फिर चाकू जैसी नुकीली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि सब्जी काटने के लिए अगर आप चाकू का प्रयोग करते हैं या फिर कपड़ा सिलने के लिए सुई का प्रयोग करते हैं तो इन सभी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के समय हमें हमेशा ही गायत्री मंत्र या फिर आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका जाप करते रहना चाहिए। अगर आपके घर में मंदिर है तो मंदिर का कपाट बंद करके आपको प्रतिमाओं को स्पर्श नहीं करना है। तो ग्रहण के दौरान ये सारी सावधानियां होती है जो कि आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ग्रहण के बाद आपको क्या करना है। तो दोस्तों, ग्रहण खत्म होने के बाद सबसे पहला काम है स्नान करना। अगर हो सके आसपास में कोई नदी हो, जैसे कि गंगा नदी अगर आपके घर के आसपास है तो आप नदी में जाकर स्नान कर सकते हैं, या फिर आप जो है नदी का पानी अगर आपके घर में मौजूद है, गंगा नदी का पानी या फिर कोई भी महत्वपूर्ण नदियाँ जो उसका पानी आपके घर में मौजूद है, तो आप उस जल को अपने नहाने के पानी में मिला करके स्नान करें तो यह शुभ रहेगा। और स्नान करने के बाद कुछ वस्तुएं होती है जिसका अगर आप दान करें, जैसे कि अन्न का, चावल, गेहूँ, आलू, दालें, इन सभी वस्तुओं का दान करते हैं या फिर वस्त्र का दान करते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं कि यह ग्रहण कहाँ कहाँ लगेगा, कौन से समय में लगेगा। सबसे पहले हम लोग समय के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण का समय जो है भारतीय समय अनुसार यह चंद्र ग्रहण 16 मई की सुबह 8:59 से शुरू हो जाएगा और सुबह ही 10:23 पर समाप्त हो जाएगा। अब यह सवाल होता है कि क्या यह ग्रहण भारत में लगेगा और क्या इसके नियमों का हमें भारत में पालन करना है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि साल का पहला चंद्र ग्रहण जो है दक्षिणी पश्चिमी यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में दिखाई देगा। हालांकि यह भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसका प्रभाव भारत पर भी रहेगा क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण है। तो ऐसे में इसके सावधानियों को मानने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर संभव हो सके तो ग्रहण से जुड़े हुए नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर नियमों का पालन नहीं भी करते हैं तो ग्रहण के टाइम में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि शादी विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, वाहन की खरीदारी, प्रॉपर्टी की खरीदारी, इस तरह के शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।